विपक्ष के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। एएसआई के मानने पर माननीय न्यायाधीश महोदय ने कहा कि किसी प्रकार का आपका ऐसा दावा मजबूत नहीं बन रहा है जिसके नाते अभी वो आवश्यकता पड़े। जी जी, हम लोग तो अति उत्साहित थे कि आज निर्णय हमारे पक्ष में आएगा और हमारी मनोवांछित कामनाएं पूर्ण होंगी, परंतु माननीय न्यायाधीश ने उसको ब्रेक लगाए हैं, तो उसकी कॉपी का अध्ययन करके पुनः हम इस बात को रखेंगे। जी जी जी, ये जो फैसला आया है, वो किस नजर से आप देख रहे हैं अभी? क्यों खारिज कर दिया? और कहाँ कोई है? तो अभिषेक वहां पर मौजूद वकीलों से बातचीत कर रहे हैं, वो और भी जानकारी आपको दिखाएंगे। शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की अपील खारिज कर दी गई है। इंद्रेश कुमार इस वक्त बोल रहे हैं, ये आपको सुनाते हैं। और आगे अपने मुकदमे को बढ़ाने के लिए उन्होंने जो जो प्रयत्न करने चाहिए वो प्रयत्न करने चाहिए। देयर आर सो मैनी अल्टरनेटिव्स, पर जो सत्य और सही है वो अल्टीमेटली सरवाइव भी करेगा, विन भी करेगा। इसके बाद क्या विकल्प बचते हैं अगर ये मांग खारिज की गई जिला अदालत में? इसके कारण बहुत से विकल्प आएंगे। वैज्ञानिक लोग भी सोचेंगे, ज्ञानी लोग भी सोचेंगे, और मीडिया के लोग भी विचार करेंगे, और आई होप सो। दुनिया में कभी रास्ता बंद नहीं होता है। राम जन्मभूमि के बहुत बार रास्ते बंद हुए और खुलते चले गए। इसलिए जो सत्य है और सही है वो सामने है, उसको दुनिया की कोई ताकत नकार नहीं सकती। हिंदुस्तान के लोगों ने कभी मस्जिद नहीं तोड़ी है। जो विदेशी आक्रांता थे उन्होंने मंदिर तोड़ी, इसलिए मस्जिद मूर्तियों वाली दिखाई देती है। यह एक सत्य था, सत्य है। तो मुझे लगता है वेट फॉर द कोर्ट, गो विद कोर्ट एंड आल्सो परस्यू बाय अ कोर्ट। इससे पहले भी समन्वय की काफी कोशिश आप करते रहे हैं, क्या अभी कोई गुंजाइश दिखती है कि विवाद? बहुत गुंजाइश है, विवाद हल हो जाएगा बातचीत के जरिए भी। अभी भी यहाँ पर खारिज किया गया, अपर कोर्ट में अपील की भी गुंजाइश क्यों नहीं? अभिषेक कुमार इंद्रेश को भी हम सुना रहे थे। इंद्रेश कुमार का भी यही कहना है कि कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। जो वहां पर वकील बाहर निकल रहे हैं उनसे भी बातचीत कीजिए, और क्या आगे इस मामले को और वो ले जाएंगे या फिर अब वापस फोकस पूरा श्रृंगार गौरी की पूजा वाले याचिका पर ही डालेंगे? अंजना, पहले जो कोर्ट की कॉपी आई है मेरे हाथ में, मैं उसे पहले पढ़ के सुना देता हूं कि जो उसका ऑपरेटिव पार्ट है उसमें उन्होंने आखिर में लिखा है जज ने कि मेरा यह भी विचार है कि इस स्तर पर अधिवक्ता कमीशन की कार्रवाई के दौरान 18/5/2022 को पाए गए कथित शिवलिंग की आयु, प्रकृति और संरचना का निर्धारण करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वे को निर्देश दिया जाना उचित नहीं होगा, और ऐसा आदेश करके इस वाद में अंतर्विलित प्रश्नों के न्यायपूर्ण समाधान की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती। उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि प्रार्थना पत्र 2250 ग निरस्त होने योग्य है। देखिए, बहुत ही अहम है ये फैसला, और फैसले का जो ऑपरेटिव पार्ट है। और अभिषेक, उसका सबसे बड़ा तात्पर्य यही है जिसमें साफ कहा गया है कोर्ट द्वारा खारिज होने का मुख्य कारण तथ्यों के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ ना हो, क्योंकि आम जनमानस की भावना आहत न हो। यहीं से मामला राखी सिंह तक जाता है, क्योंकि सबसे पहले वैज्ञानिक जांच से कहीं वहां पर मौजूद जो तथ्य हैं या फिर जो शिवलिंग नुमा आकृति है उसके खंडित होने की आशंका जाहिर की थी बहुत लोगों ने।